This session is being recorded, and this is Sir Sibar Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on modal auxiliary verbs. Before I start modal auxiliary verbs, I must tell you that there are only three topics which you must study to grip your spoken English and your written English: tenses, मॉडल्स। टेंसेस के साथ साथ स्ट्रक्चर्स को पढ़े, मॉडल्स के साथ साथ मॉडल फ्रेज को पढ़े। अभी ये मॉडल फ्रेजेस क्या होते हैं आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए तो याद रखिएगा, फिर उसके बाद एक टॉपिक के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। Because conditional sentences mixture of tenses and models। और अगर आपने बस ये कंडीशनल्स को पढ़ लिया तो बस खत्म अंग्रेजी बेटा। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? उसके बाद आपको पैसिव मिलेगा। लेकिन पैसिव भी किसका होता है? पैसिव विद टेंसेस, पैसिव विद मॉडल्स, पैसिव विद कंडीशनल्स। मैं कंडीशनल्स ना भी लिखूं, पैसिव विद स्ट्रक्चर्स। खत्म, गेम ओवर। इसके बाद नरेशन आती है। वो नरेशन में भी तुम्हें टेंसेस आने चाहिए, मॉडल्स आने चाहिए, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। यानी कि तुम्हारी जो बेसिक नॉलेज है वो यही है, टेंसेस और मॉडल्स। तो तमाम स्टूडेंट इस बात को यकीनी बनाए that they must have grip on tenses and models, so they will easily understand conditional sentences, right? और उसके बाद फिर आपका एक टॉपिक और आ जाता है, वो है पैसिव। आपकी रिटन वहां से इम्प्रूव हो जाती है। आपकी स्पोकन में और रिटन में कंडीशनल्स, मॉडल्स और टेंसेस का किरदार तकरीबन 70 to 80% है। ठीक है, चलिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इससे पहले ये मॉडल वर्ब्स पढ़े, हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, जो आप लोगों ने टेंसेस में पढ़े थे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मीनिंगलेस। अगर जहन में जोर डालें तो मैंने आपको बचपन में ऐसे वर्ड्स बताए थे जो मीनिंगलेस होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल वर्ड्स। जब यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मीनिंगलेस बिकॉज स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस, बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल। लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं, क्योंकि ये आपको टाइम के बारे में बताते हैं। दे टेल अस अबाउट टाइम, दे आल्सो हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। ये आपको टाइम के बारे में बताते हैं, आपका सेंटेंस को नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। यकीन नहीं आ रहा, देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अली इज गोइंग, अली वॉज गोइंग, अली इज नॉट गोइंग, इज अली गोइंग। मेरा पहला सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है, दूसरा पास्ट की बात कर रहा है। इन दो सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद ये अंदाजा हो जाता है कि यस सर, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव, ये नेगेटिव बनाने में मदद करते हैं। अली इज नॉट गोइंग और इज अली गोइंग, नेगेटिव बनाने में भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स मदद करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का पुराना नाम हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा नाम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी है। और याद रखें, याद रखें, याद रखें, ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। देखिएगा, ये बातें समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा अगर आप स्क्रीन को देखते रहे। डू की फॉर्म्स होती है डज और डिड। बी की फॉर्म्स होती है इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। हैव की फॉर्म होती है हैव, हैज और हैड। अब इस बात से सब एग्री करते हैं? यस सर। ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी फॉर्म्स होती है। ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट और पास्ट बताने में हमारी मदद करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारा नेगेटिव और क्वेश्चन बनाते हैं। आ गई बात समझ? वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब आफ्टर देम। और अगर आप देखें, ये बचपन की बातें हैं कि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। डू यू राइट अ लेटर? हैव यू रिटन अ लेटर?
आर यू राइटिंग अ लेटर। आप देखिए वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद। ये बुनियादी बातें थी, ये सपोर्टिंग आइडियाज थे जो मैंने आपको दिए। असल टॉपिक तो अब शुरू हो रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली होते क्या है? शुड, ought to, must, ये पहला खानदान है जिसको हम ऑब्लिगेशन का चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा खानदान है कैन एंड कुड, ये आपका एबिलिटी का चैप्टर है जिसको हम पूरा एक दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद मे एंड माइट, ये आपका डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का चैप्टर है, पॉसिबिलिटी का। उसके बाद विल एंड शेल, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ऑफर एंड सजेशन। और वुड आपके मुख्तलिफ बातें करता है जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट भी आ जाती है, पास्ट रिपीटेड एक्शन भी आ जाता है। ये क्या क्या बात करते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इनको जहन में बिठा लीजिए, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या क्या है। मॉडल फ्रेजेस भी आपके सामने आ गए। सर व्हाट आर मॉडल फ्रेजेस? मॉडल फ्रेजेस क्या होते हैं? मॉडल फ्रेजेस वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मॉडल्स को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अभी आप लोग शुड स्टडी करेंगे, लेकिन आगे चल के ये बात भी पढ़ेंगे कि शुड कैन बी रिप्लेस विद बी सपोज टू। should can be replaced with be supposed to. For example, I should speak in English. I should speak in English. मुझे इंग्लिश में बात करनी चाहिए। I should speak in English. मैं इसी बात को यूं भी कह सकता हूं, I'm supposed to speak in English. I'm supposed to speak in English. I'm supposed to speak in English. She can fly. She can fly. She is able to fly. She can speak in English. She is able to speak in English. It may rain. It is likely to rain. You must work hard. You have to work hard. You must go. You had better go. तो ये सब इनके रिप्लेसमेंट पर इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर, आसान अल्फाजों में, अगर कोई अल्फाजों का मजमुआ, कोई स्ट्रक्चर मॉडल को रिप्लेस करता है तो उसको स्ट्रक्चर नहीं कहते, उसको मॉडल फ्रेज कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। फिर आपके पास जिंदगी में सेमी मॉडल्स आएंगे। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। सेमी का मतलब होता है आधा। अब यहां पर ये आपके पास तीन सेमी मॉडल्स है, मतलब ये मॉडल्स की तरह भी काम करेंगे। इनके अंदर मॉडल्स की क्वालिटीज भी है। अगर मॉडल्स की क्वालिटीज मैंने कहा, इसका मतलब सर ये आप कह रहे हैं कि ये अपना नेगेटिव बना लेंगे खुद ही, ये अपना क्वेश्चन खुद ही बना लेंगे। बहुत सारी बातें अभी आपके जहन में आएगी। देखें, आई यूज टू टेक क्लास, आई शुड टेक क्लास, अगर इसका नेगेटिव बनाया जाए तो आई शुड टेक क्लास का नेगेटिव बनेगा आई शुड नॉट टेक क्लास। अगर यूज टू मॉडल वर्ब के एतबार से इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि हम यूज टू के साथ भी नॉट लगा सकते हैं। देखें, आई यूज नॉट टू टेक क्लास, लेकिन आपकी प्रीवियस नॉलेज शायद ये कह रही हो आई डिड नॉट यूज टू टेक क्लास। सर डिड नॉट लगता है, यूज ईडी लगा दे या यूएसई लिख दे, कोई मसला नहीं है। I did not used to take class. I didn't used to take class. I used not to take class. I used to take class. मॉडल वर्ब की हैसियत से जब ये काम करेगा तो यूज नॉट हो जाता है, और जब ये एक ऑर्डिनरी वर्ब बनता है तो डिड नॉट ले लेता है। ये बात समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे हाउ डेयर यू, आपने डेयर से ही क्वेश्चन बना दिया, हाउ डेयर यू, डोंट यू डेयर, अब आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया, आपने इसको ऑर्डिनरी वर्ब बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर आप हो सकता है बहुत तफसीली लेक्चर्स आ जाए, ये एक अलग चैप्टर है सेमी मॉडल्स का, लेकिन इसमें यूज टू मैं पास्ट सिंपल के साथ पढ़ाता हूं तफसील से। ठीक है, मॉडल वर्ब्स के बारे में पहले समझिए कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, इनकी क्वालिटीज, इनके फीचर्स क्या होते हैं, तो फिर आपको सेमी मॉडल समझ आएगा बहुत अच्छे से। पॉइंट्स टू रिमेंबर, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव देयर मीनिंग्स। गोरा ये कहता है मॉडल वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स होती है। मॉडल वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स होती है।
जैसे लिखा हुआ है अली शुड पे टैक्स, अली कैन पे टैक्स, अली विल पे टैक्स, अली मे पे टैक्स। मैंने इस सेंटेंस में सिर्फ मॉडल वर्ब को ही रिप्लेस किया है, मैंने यहां पर मॉडल वर्ब्स को ही तब्दील किया है। लेकिन आप ये देखिए, व्हेन आई चेंज शुड इनटू कैन और विल और मे, मीनिंग ऑफ सेंटेंस चेंजेस। अली शुड पे टैक्स, अली को टैक्स पे करना चाहिए, जिम्मेदारी। अली कैन पे टैक्स, अली टैक्स पे कर सकता है, सलाहियत। अली विल पे टैक्स, तसव्वुरात, इमेजिनेशन, समथिंग आई नो, जो कोई बात जो मैं जानता हूं। अली मे पे टैक्स, पॉसिबिलिटी, इम्कानात। अली शायद टैक्स पे करता हो। और याद रखिए एक और बात, अब आप अगर इसका नेगेटिव या क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, आपके पास मॉडल वर्ब है, आपको किसी ऑक्सिलरी वर्ब के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर जी? मॉडल वर्ब के अंदर ये सलाहियत दी है गोरे ने कि ये अपना क्वेश्चन भी बना लेते हैं और ये अपना नेगेटिव भी बना लेते हैं। सारा शुड कम एट 7 PM, सारा को 7 बजे आना चाहिए। सारा शुडंट कम एट 7 PM, सारा को 7 बजे नहीं आना चाहिए। शुड सारा कम एट 7 PM, क्या सारा को 7 बजे आना चाहिए? ये देखिए क्वेश्चन भी बन गया, नेगेटिव भी बन गया, कोई टेंशन नहीं है। मॉडल वर्ब्स हैव नो फॉर्म्स, मॉडल वर्ब्स की अपनी कोई फॉर्म्स नहीं है, जैसे डू डज और डिड होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडल वर्ब्स की अपनी कोई फॉर्म्स नहीं होती है। मॉडल वर्ब्स की फॉर्म्स की अगर हम बात करें, शुड, शुड्स, शुडिंग, नहीं। मॉडल वर्ब्स की अपनी कोई फॉर्म्स नहीं। ठीक है। वी ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर दैट, हमेशा मॉडल वर्ब्स के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। देख ले, यकीन नहीं आ रहा ना आपको? आइए देखिए, अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो भाई पास्ट की बात कैसे होगी, प्रेजेंट की बात कैसे होगी, फ्यूचर की बात कैसे होगी? सवाल है भाई, कैसे होगी? सही बात है। पहले तो ये देखिए फर्स्ट फॉर्म कैसे आ रही है, इधर देखिएगा, शी शुड ड्राइव स्लो। देख रहे हैं आप? ड्राइव, फर्स्ट फॉर्म। शी मस्ट बी कमिंग, फर्स्ट फॉर्म। यू मस्ट हैव टोल्ड हर, फर्स्ट फॉर्म। ड्राइव, बी, हैव, हैव। आप इस फॉर्म को चेक कीजिए, इस फॉर्म के बाद आप देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म। हर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, नो मैटर दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अभी हमने उस पर बात ही नहीं की। हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ मॉडल्स के फीचर्स पर, कि जब आप मॉडल वर्ब्स को स्टडी करते हैं तो आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, मॉडल वर्ब की फॉर्मेशंस को आपको अभी समझना है। आप देखें मॉडल वर्ब अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ड्राइव, बी, हैव, जी सर, आप सही कह रहे हैं सर। अब सवाल ये है कि सर देखिए, हम एक तरफ तो हमारे पास टेंसेस है और दूसरी तरफ हमारे पास मॉडल्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर मैंने कहा ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार। अगर मैं सर ये कह रहा हूं ये तो एक टेंस है, ही ड्राइव्स अ कार। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंसेस एंड मॉडल्स? मैंने कहा ही शुड, अब देखो ड्राइव होगा या ड्राइव्स होगा, अभी अभी एक बात सुनी है तुमने, ही शुड ड्राइव होगा या ड्राइव्स होगा? चैट में लिख सकते हैं, ही शुड ड्राइव होगा या ड्राइव्स होगा?
अभी अभी ताजा ताजा एक बात दिमाग में गई है कि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ही, अच्छा मैं अब क्या होगा? ही ड्राइव्स अ कार एवरी डे, ठीक है, एवरी अलग, डे अलग। अच्छा अब बताओ, ही शुड ड्राइव्स अ कार एवरी डे, अब सही है? एवरी डे लगा दिया ना, एस लगेगा? ड्राइव, बताओ ड्राइव होगा या ड्राइव्स होगा, यस और नो? नहीं लगेगा, पक्की बात है। चले शुक्रिया। तो अगर शायद कोई एवरीडे देख के लगा दो। सर मॉडल है ना वहां पर, किसी ने यस बोल दिया, सायरा सोच ले, लगेगा? सायरा एवरीडे आ रहा है, एवरीडे को ना देखिए, मॉडल को देखिए। नो सर, ओके, मॉडल को देखिए, मॉडल अगर आ गया है तो मॉडल के बाद फर्स्ट हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ही ड्राइव्स अ कार एवरी डे, 100% रियलिटी, ये काम होता है। जो भी बात टेंसेस में लिखी जाती है वो रियलिटी है, किसी सूरत भी नहीं लगेगा। दैट्स वेरी गुड। 100% रियलिटी, एक तरह से लग सकता है, गलती से लग सकता है। ही शुड ड्राइव अ कार, ही शुड ड्राइव, गलती से लग सकता है, लेकिन रियलिटी में कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, ही शुड ड्राइव अ कार एवरी डे, ही शुड ड्राइव अ कार एवरी डे। अब डिफरेंस क्या है? उसे गाड़ी चलानी चाहिए, ऑब्लिगेशन, चलाता नहीं है। उसे गाड़ी चलानी चाहिए, चलाता नहीं है। रियलिटी में अगर वो काम 100% होता है तो आप टेंसेस में जाएगा। वो देखो, वो क्लास ले रहा है, ही इज टेकिंग क्लास, ये टेंस है, 100% रियलिटी। वो लाजमन क्लास ले रहा होगा। अभी आएंगे इसकी यूसेज खोलेंगे कवन। ही मस्ट बी टेकिंग क्लास, मैं भी आपको इस बात का जवाब दे रहा हूं, टेंसेस वर्सेस मॉडल्स। ही इज टेकिंग क्लास, 100% रियलिटी। मैंने कहा कवल बताइए कहाँ पर, वो कहाँ है अली? सर एक मिनट में बताती हूँ। आपने फोन फोन किया, हाँ भाई किधर हो सर, पूछ रहे। आप ही क्लास ले रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम क्लास लो। सर ही इज टेकिंग क्लास, मेरी बात हुई है सर, ही इज टेकिंग क्लास। मैंने सारा से पूछा, मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा भाई सलीम? तो एक मिनट सर मैं देखती हूँ। सर उसका फोन नहीं मिल रहा, बेल जा रही है, उठा नहीं रहा। सर ही मस्ट बी टेकिंग क्लास, बेल जा रही है, उठा नहीं रहा। ही मस्ट बी टेकिंग क्लास, वो लाजमन क्लास ले रहा होगा। लॉजिक, क्योंकि सर फोन वो ना उठाए मेरा, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन क्लास के टाइम तो सर वो नहीं उठाता। ही मस्ट बी टेकिंग क्लास, वो लाजमन क्लास ले रहा होगा। लॉजिक, आप 100% श्योर नहीं है, मैंने सारा समझा, आर यू 100% श्योर? मैं कहा ऐसे भी हो सकता है वो नमाज पढ़ने गया हुआ। हाँ, सही कह रहे हैं सर आप। ही मे बी ऑफरिंग प्रेयर, क्योंकि आज पहला रोजा है ना सर, तो हो सकता है थोड़ी उसको शराब आ गई हो। ये कहलाती है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। और इसको, इससे पहले मैं एक और वर्ड लगा देता हूँ, वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ही मे बी ऑफरिंग प्रेयर, शायद वो नमाज पढ़ रहा है। अगर अच्छा टाइम बताओ क्या हुआ है, 3 बज रहे हैं, फिर तो भाई अब आपकी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और नीचे चली गई। शायद, वो शायद ही इस वक्त नमाज पढ़ रहा हो, ही माइट बी ऑफरिंग प्रेयर। 3 बजे कौन सी नमाज होती है भाई? ही माइट बी ऑफरिंग प्रेयर, ये भी लेकिन कहलाएगी वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी।
डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। आ गई बात समझ? ठीक है, आगे चलिए। मैं इसी की जगह पर एक और भी लगा सकता हूं, वही सेम मीनिंग्स देगा। ही कुड बी ऑफरिंग प्रेयर, ये सब भी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी हो सकता है। वो नमाज पढ़ रहा हो, he must be, he may be, he might be, he could be। आप ये देखिए, जब मॉडल्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो रियलिटी सामने नहीं होती। अगर तो मैं 1 मिनट देकर आता हूँ, मैं गया, दरवाजा खोला, अच्छा नमाज पढ़ रहा है सर, ही इज ऑफरिंग प्रेयर, ही इज ऑफरिंग प्रेयर, दिस इज 100% रियलिटी। मैंने देखा है वो नमाज पढ़ रहा है। जब आप रियलिटी पर बात करेंगे, 100% आप श्योर है, आप टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप रियलिटी की बात नहीं करते, तो फिर उस सिचुएशन में आप इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब्स। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस है, उस पर भी आज हम बात करते हैं। वाई डू वी यूज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स? सवाल ये उठता है, हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल करते क्यों हैं? आज का एक और बहुत बड़ी अहम बात, पहले आप इसके इस्तेमाल को समझ लीजिए। करते क्यों है इस्तेमाल? शुड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जब हम बात करते हैं जिम्मेदारी की, और जब हम बात करते हैं नसीहत। मैंने हर उसके ऊपर कोशिश की है कि एक एग्जाम्पल लिख दूं, ताकि ये समराइज हो जाए सारी बातें। ठीक है, आई डोंट कॉपी एंड पेस्ट माई लेक्चर्स। ये लेक्चर्स मैंने खुद लिखे थे जब हमने पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, अभी इसका एडिशन 2 आ रहा है इंशाल्लाह, दैट विल बी ऑल्सो वेरी गुड। ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस, यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्तों को दावत देनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है यार, आपके दोस्त है यार। सर जी, यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स। सर मुझे बहुत तेज बुखार है सर, सर में भी बहुत दर्द है, यू शुड टेक रेस्ट। एडवाइस, यू शुड टेक रेस्ट। अब अगर आपके सामने कोई डॉक्टर बैठा हो तो वो आपको एडवाइस करेगा। ठीक है ना, कोई टीचर बैठा हो वो आपको एडवाइस करेगा, सर मेरे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से अपनी तैयारी करूं, पेपर भी बहुत करीब आ रहे हैं। ठीक है, सो यू शुड स्टडी एवरी डे, यू शुड मेक प्लानर, यू शुड मेक प्लानर। ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस, लेस यूजुअल एंड फॉर्मल। और टू की अगर हम बात करते हैं, वो भी ऑब्लिगेशन और एडवाइस की बात करते हैं, वो भी ऑब्लिगेशन और एडवाइस की बात करेगा। यू ऑट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, यू ऑट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, यू ऑट टू टेक रेस्ट। तुम्हें अपने दोस्तों को दावत देनी चाहिए, एक ही बात है। यू ऑट टू टेक रेस्ट, एक ही बात है। लेकिन ये बेटा लेस यूजुअल है और फॉर्मल है, तो सर इसका इस्तेमाल करें या ना करें? नहीं करो, बस इसको अपनी मेमोरी में रखो। कहीं पर इंडियन मूवी देखोगे, उसके सब टाइटल्स के अंदर आपको ये नजर आ जाए। सब टाइटल्स के अंदर, सब टाइटल्स के अंदर आपको ऑटू का ऑटू नजर आएगा। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद मस्ट, मस्ट बात करता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। आपको लाजमन ऐसा करना चाहिए, आपको लाजमन मेहनत करनी चाहिए। वो शी ऑलवेज फेल्स, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें लाजमन अपने वालिदैन का ख्याल का कहना मानना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट टाइप इट अगेन, यू मस्ट टाइप इट अगेन। तुम्हें लाजमन इसे दोबारा लिखना चाहिए। ऑर्डर मिल गया आपको,
बॉस आपको ऑर्डर कर सकता है। अच्छा याद रखो मस्ट के अंदर एक चीज, मस्ट का इस्तेमाल अपने से बड़ों पे मत करो। जैसे आपने कहा सर यू मस्ट टेक क्लास टुमारो, must is actually bossy. It gives you a bossy look. So you can say to me, sir, you should take class tomorrow. But you should not say, sir, you must take class tomorrow. आप नहीं कह सकते। You cannot use must people above you. आपसे जो बड़े लोग हैं, आपसे ओहदे में अगर बड़ा है कोई, तो आप वहां पर must का इस्तेमाल नहीं करें, बेहतर नहीं है। यू मस्ट टाइप इट अगेन कि बॉस ने आपसे को ऑर्डर किया है। और मस्ट का एक और इस्तेमाल जो आप स्टडी करेंगे वो है लॉजिक। भाई हर दफा फर्स्ट पोजीशन आती है, शी ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, लाजमन मेहनत करती होगी, लाजमन मेहनत करती होगी, शी मस्ट वर्क हार्ड, शी मस्ट वर्क हार्ड, वो लाजमन मेहनत करती होगी। कैन टॉक्स अबाउट ability, permission, and request. Ken talks about ability, permission, and request. सबसे पहले आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ये मेरी सलाहियत है, मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ। कैन आई कम इन सर, ये है परमिशन, जब आप किसी से इजाजत लेते हैं। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप भाई साहब आप जरा सारा को बुलाएंगे, कैन यू कॉल सारा? यू आर रिक्वेस्टिंग समवन टू डू समथिंग, आप किसी से कुछ करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। कुड भी वही बात करेगा। एबिलिटी, आई कुड स्लीप अ लॉट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, पास्ट एबिलिटी हो गई। लेकिन कुड आपको पॉसिबिलिटी की भी बात कर सकता है, शी कुड बी ऑन द रूफ। सारा किधर है भाई? सारा किधर है? शी कुड बी ऑन द रूफ, हो सकता है वो छत पर हो, पॉसिबिलिटी। कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन, भाई साहब आप सारा को बुलाएंगे, कुड यू कॉल सारा? रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टिंग समवन टू डू समथिंग। मे और माइट दोनों बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। इट मे रेन नेक्स्ट वीक, शायद अगले हफ्ते बारिश होगी। इट माइट रेन नेक्स्ट वीक, शायद अगले हफ्ते बारिश होगी। लेकिन परमिशन का इस्तेमाल आप यहां नहीं करेंगे। परमिशन में क्योंकि ये वेरी वेरी फॉर्मल हो जाता है, लेस यूजुअल। परमिशन में आप ये तो कह सकते हैं मे आई कम इन, माइट आई कम इन, ये जुमला भी बोला जाता है, सही है, लेकिन वेरी वेरी फॉर्मल एंड लेस यूजुअल, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन आप इसको पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मे रेन नेक्स्ट वीक, इट माइट रेन नेक्स्ट वीक, शायद अगले हफ्ते बारिश हो। आ गई बात समझ? शेल आई मेक कॉफी फॉर यू, अब आप किसी को एक अपनी ऑफर दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। शेल आई मेक कॉफी फॉर यू, चले सुने चले, शेल वी मूव नाउ, शेल वी इनवाइट देम, उनको दावत दे हम? नहीं भाई बस छोड़ो। और वुड के इस्तेमाल भी बहुत सारे हैं। पहला वुड है पोलाइट रिक्वेस्ट, इस पे मॉडल फ्रेजेस भी आएंगे। वुड यू प्लीज कॉल सारा, वुड यू प्लीज कॉल सारा, क्या आप सारा को बुलाएंगे? फ्यूचर इन द पास्ट, उसने मुझसे कहा था वो आएगी। शी टोल्ड मी दैट शी वुड कम, उसने मुझसे कहा था वो आएगी। When I was a child, I would sleep a lot. और ये है आपका पास्ट रिपीटेड एक्शन। जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सोया करता था। When I was a child, I would sleep a lot. आपने बात समझ? अब सवाल ये है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। सर ये जो मॉडल की फॉर्मेशंस है, मॉडल के जो स्ट्रक्चर्स है, वो आपने कहा उसके बारे में, जैसे
मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जी बिल्कुल, मैंने कहा। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सर अब हमारे जहन में अभी तक यही बात घूम रही है कि हम कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे। तो मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, ये बातें मैं पढ़ा देता हूँ। बिल्कुल बचपन में कुछ बच्चों को मेरा वो लेक्चर याद आ जाएगा, जैसे ही अभी वो स्क्रीन पर आएगा, कि देखिए ये बुनियाद मैंने कब डाली थी, और इस बुनियाद को, ये मेरा बेसिक इंग्लिश का लेक्चर है जो मैं बेसिक इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। याद करें, जब आप छोटे छोटे थे, लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए, याद करें मैंने आपको ये पढ़ाया हो, याद आ रहा है? पहली और दूसरी फॉर्मेशन को गौर से देखिए तो ये टेंसेस की फॉर्मेशन है, उसमें कोई मॉडल वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा तो आइए थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि ये सर ने हमें बचपन में बताया था। हाँ सर, ऑक्सिलरी वर्ब, ये देखिए ये बिल्कुल बुनियादी बात थी। मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब, ये पहली फॉर्मेशन है, पहला कदम था ये आपका। ठीक है, और उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये टेंसेस है। देखिए डू, बी और हैव आ गए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। ये आपके असाइनमेंट्स थे, और उसके बाद फिर आप आ गए थे इधर। तो आज उसी बात को मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ। आज मॉडल वर्ब्स का सेशन चल रहा है। तीसरी और चौथी फॉर्मेशन को गौर से देखिए, तीसरी और चौथी फॉर्मेशन को गौर से देखिए। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आ रहा है, ये गौर से देखिए, इधर देखिए। मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आ रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के बाद हमेशा, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। और जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो सवाल ये उठता है, सर ये कौन सी सिचुएशन की बात करता है और ये क्या मीनिंग्स जनरेट करता है। तो आगे देखिए लिखा हुआ है सिंपल, और ये कौन से टाइम की बात कर सकता है, ये प्रेजेंट की बात कर सकता है, और ये फ्यूचर की बात कर सकता है। ये जो फॉर्मेशन है ये जनरली आमतौर पर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है, लेकिन यही फॉर्मेशन, आइए पास्ट की बात करके दिखाते हैं। When I was a child, I could sleep a lot। अब बताइए ये प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट? When I was a child, अब could के बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये तो पास्ट हो गया। When I was 16, I would run fast। अब तो चलना भी मुश्किल है। When I was 16, I would run fast। जब मैं 16 साल का था तो मैं बहुत तेज भागा करता था। पास्ट रिपीटेड एक्शन, माजी का कोई ऐसा काम जो मैं किया करता था। अब आप ये देख लीजिए कि सर ने मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई, और फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहली फॉर्मेशन, वो जनरली तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है, लेकिन दो मॉडल्स ऐसे हैं, याद रखिएगा, कुड और वुड, जिनके बाद आप हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, और वो पास्ट की बात कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कुड के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाए और ये हमेशा पास्ट की बात करेगा। ये एक सिचुएशन है, जहाँ अगर मैं कुड को मैं प्रेजेंट में भी लेके जा सकता हूँ, पास्ट में भी लेके जा, फ्यूचर में भी लेके जा सकता हूँ। मैं वुड को प्रेजेंट में भी लेके जा सकता हूँ, फ्यूचर में भी लेके जा सकता हूँ। ये बात जहन में रखिए कि हर मॉडल प्रेजेंट की बात भी कर सकता है, पास्ट की बात भी कर सकता है, फ्यूचर की बात भी कर सकता है।
आप अगर विल के बारे में ये सोच रहे हो कि विल बात करता है फ्यूचर की, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबू, रोजा लग रहा है क्या आपको? भाई फ्यूचर प्रेजेंट की बात भी करता है, और फ्यूचर विल जो है वो प्रेजेंट की बात भी करता है, और विल पास्ट की बात भी करता है। सर आप, नहीं सर आप आराम करें सर, आपकी तबीयत खराब हो गई। सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं यार आप, अजीब आदमी है। भाई मैंने अभी आपसे क्या कहा, आवाज नीचे रखे, चिल्लाए नहीं। आप जितने भी मॉडल्स हैं वो प्रेजेंट की बात भी कर सकते हैं, पास्ट की बात भी कर सकते हैं, फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं। तो उन्हीं मॉडल में विल भी आ जाता है। शेल का तो इस्तेमाल ही खत्म हो गया, तो तेल के डब्बे के साथ रह गए शेल के, ठीक है ना, और शेल के पेट्रोल पंप रह गए। ठीक है, तो आई और वी के साथ शेल आता है, तो शेल की बात ही नहीं कर रहे। विल जो है वो प्रेजेंट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है। ये बात हजम नहीं हो रही, कितने लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है? हैंड रेस कर ले। कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप, विल प्रेजेंट और पास्ट कैसे हो सकता है भाई? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? बाकी लोगों को हजम हो गई, ये समझ आ गई है। ठीक है, नहीं सर हमें समझ, हम नहीं मानते, आप मानते ही नहीं है सर, बेटा मानना शुरू कर दोगे तुम। ठीक है, नहीं सर हो ही नहीं सकता। देखे, अली किधर है भाई? पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्लास में होगा। ही विल बी इन द क्लास। आपने अगर ये बोल दिया ही विल बी इन द क्लास, तो ये तो प्रेजेंट है। आप तो फ्यूचर की बात विल लगा रहे हैं, विल तो फ्यूचर की बात करता है, लेकिन आपने तो जबान से आप ये निकली होगा अली किधर है। सर क्लास में होगा। He will be in the class, he could be in the class, he can be in the class, he may be in the class, he might be in the class. तो विल भी आ गया ना, विल भी प्रेजेंट की बात कर रहा है। जब आपको डाउट होता है, याद रखिएगा, लिख लो अपने पास, डाउट है तो विल का इस्तेमाल प्रेजेंट में हो जाता है। अली घर पर होगा, अली विल बी एट होम, ये प्रेजेंट है। अली ने तुम्हें फोन किया होगा, अली विल हैव कॉल्ड यू, ये पास्ट है। आपके दिमाग में असल में शेर को देखते तो आप डर जाते हैं, लेकिन अगर आप बकरे को देखते तो आप उसको प्यार करते हैं। ये आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है। आपके दिमाग में एक चीज बिठा दी गई है कि बकरा आपको नहीं मारेगा, वो भी सींग मारता है बेटा, ऐसा मारता है मत पूछो। लेकिन आपके जहन में बकरा बहुत प्यारा होता है, कुछ नहीं कहता, शेर खा जाता है। तो लोगों को आपने नहीं देखा शेर पाले में, शेर उनके साथ घूम रहे, गाड़ी में जा रहे, तो आपके जहन में ये बात बिठा दी गई है कि पुट फास्ट की बात करता है। ये बात जहन में, मैं सही कह रहा हूँ, टिक लगा कर बताइएगा। जैसे कुट को देखते हैं तो कुट को देखकर हमें पास्ट की बातें याद आती है, कुट तो पास्ट की बात करता है, कुट तो पास्ट के लिए पैदा हुआ है, कुट तो पास्ट की बात करेगा। अरे भाई कुट प्रेजेंट में भी आ सकता है। कुड आई कम इन सर, कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ये हमारे जहनों में बातें बिठाई गई है कि कुट पास्ट की बात करेगा। और टू कोई बात ही नहीं बिठाई, लद्दे, जीरो, कोरे, कुछ पता ही नहीं है। हाय अल्लाह, ये क्या है और टू? आज संडे जैसा बताया बेटा, लेस फॉर्मल है, अनयूजुअल है, दिमाग में रखो तो बस दिमाग में रहेगा, अब जबान पर नहीं आएगा। ये तो लोग हमारे दिमागों में बात बिठा देते हैं और उस तरह से हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं। विल का इस्तेमाल हमारे जहन में ये बिठा दिया है कि ये फ्यूचर है। हमारे दिमाग में तो ये भी बिठाया हुआ है कि विल जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। आज की लेटेस्ट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, विल जो है वो आपका मॉडल वर्ब है, इट्स नॉट योर ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता तो इसकी अपनी भी फॉर्म्स होती है भाई। अगर आप ये सोच रहे कैन की पास्ट फॉर्म गुड है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोचते हैं बस का ताल बे का पास्ट फॉर्म बाइट है तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अलग अलग खानदान है, अलग अलग घरों में रहते हैं। पहली फॉर्मेशन तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई। अगर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा सिंपल सिचुएशन की बात करते हैं। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल सिचुएशन की बात होगी। जनरली ये फॉर्मेशन प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है, लेकिन दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाए, सो दे टॉक अबाउट पास्ट। सर क्या मॉडल वर्ब्स प्रोग्रेसिव सिचुएशंस की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आइए आगे चलते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मॉडल वर्ब्स का इंट्रोडक्शन आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कल मैं बात करूंगा शुड और मस्ट के ऊपर, बहुत तफसीली लेक्चर होगा ऑब्लिगेशन के ऊपर। फिर आप इंशाल्लाह उस सेशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। आज तो बातें सुनते 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 आपने गुजार दिए।
कल इंशाल्लाह इंटरेक्टिव सेशन होगा आपके साथ। मस्ट बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जो सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की ही बात करेगी। बस जाओ, क्या याद करोगे तुम लोग भी, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगी। आगे देखे वर्ब आईएनजी है, और वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी लगता है। वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी लगता है। मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी। आ गई बात समझ? ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें। उसके बाद सर क्या, अच्छा सर एक सवाल है आपसे, ये आपने कहा प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रही है, ऊपर भी आपने कहा ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रही है, दो मॉडल्स ऐसे अगर वो लगा दिए जाए तो पास्ट की बात हो जाएगी। सर मेरा आपसे एक सवाल है, पहले एक आसान सवाल बचेगा। सर लिखा हुआ है इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, इसका पास्ट बनाइए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका पास्ट इट माइट बी रेनिंग, तो बेटा वो भी प्रेजेंट ही हो गया, इट माइट बी रेनिंग। मैंने आपसे कहा ना मे और माइट, अगर आपके जहन में ये है कि ये प्रेजेंट और पास्ट है तो आप गलत सोच रहे हैं। तो इसकी जो चौथी फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तीसरी लिखी हुई है, उस पर भी मैं बात करूंगा। इट मे हैव बीन रेनिंग यस्टरडे, शायद कल बारिश हो रही थी। ये है आपका प्रोग्रेसिव। वो देखे इट मे बी रेनिंग, इसका पास्ट इट मे हैव बीन रेनिंग यस्टरडे, राइट नाउ तो लगा ही नहीं सकते ना। शी मे बी कॉलिंग यू, अब इसका जरा कोई पास्ट बनाकर मुझे चैट में भेज दे। शी मे बी कॉलिंग यू, शी मे, ऊपर वाली फॉर्मेशन फॉलो करें। हैव, अब हैज तो नहीं लगेगा, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है भाई, हैव ही आएगा। शी मे हैव बीन कॉलिंग यू, ये हो गया इसका पास्ट। वो शायद तुम्हें फोन कर रही है, वो शायद तुम्हें फोन कर रही थी। शायद बारिश हो रही है, शायद बारिश हो रही थी। फॉर्मेशन आपके सामने है सर, लेकिन ये फॉर्मेशन थोड़ी मिलती जुलती लग रही है किससे? सर जी ये देखे ना, यहाँ लिखती है, लिखिए बेटा। तो यही वाला सेंटेंस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। सर अगर मैं इसके आगे सिंस लगा दूं तो, और अगर यहाँ पे भी मैं फॉर लगा दूं, तो अब सर जरा रोशनी डालिएगा कि सर अब क्या हो सकता है। इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, शी मे हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स। तमाम स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा तवज्जो आप चाहिए, क्योंकि ये वो बात पॉइंट है जहां स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। पहली फॉर्मेशन क्लियर, दूसरी फॉर्मेशन क्लियर, उसका पास्ट क्लियर, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई। सर ये जो जुमला लिखा है इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ये प्रेजेंट है या पास्ट है? कोई बता सकता है? शी मे हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, ये प्रेजेंट है या पास्ट है? तो मैं आपसे एक सवाल पहले बैक और कर लेता हूं, शी शुड पे टैक्स, ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? शी मे पे टैक्स, वो शायद टैक्स पे करती है, वो शायद टैक्स पे करेगी। तो ये तो आपको कोई नहीं बता सकता, ये तो आपको सिचुएशन बताएगी। और सिचुएशन कैसे बताएगी, हमेशा याद रखिएगा। ये देखें, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, शी इज वरिड, शी वॉज वरिड।
अब देखिए आपको सिचुएशन बता रही है ये प्रेजेंट है या पास्ट है, कोई परेशानी हो रही है? ये सिचुएशन आपको बताएगी कि बताइए कि ये जो सेंटेंस है, ये जो आगे जुमला लिखा है, ये प्रेजेंट है या पास्ट है? तो ये तो आपको सिचुएशन बता रही है, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, प्रेजेंट और पास्ट। मॉडल वर्ब की फॉर्मेशन आपको नहीं बताएगी कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। मॉडल वर्ब से पहले आपको टेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई एक जुमला आप जरूर लिखेंगे, वही आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। आ गई बात समझ? ही इज एट होम प्रेजेंट है, शायद सुबह कल से, इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, शायद कल से बारिश हो रही है, वो घर पर है, वो घर पे था, शायद कल से बारिश हो रही थी, वो परेशान है, शी इज वरिड, शायद वो 2 घंटे से तुम्हें फोन कर रही है, शी मे हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, शी मे हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, वो परेशान थी, शी वॉज वरिड, शी वॉज वरिड, वो तुम्हें शायद 2 घंटे से फोन कर रही थी। जुमला एक ही है, सिर्फ आपको पहले वाला सेंटेंस बता रहा है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, और आखिरी फॉर्मेशन फिर आपकी छुट्टी, देन यू विल ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशंस। मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर आपके जहन में बहुत आसानी से ये बात आ जाती है कि ये बात कर रहा है कौन से वक्त की, परफेक्ट सिचुएशन की बात कर रहा है। और फिर वही बात करूंगा कि परफेक्ट सिचुएशन में कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो फिर देखिए पहले वाला जो सेंटेंस है वो आपको बताएगा ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। शी इज नॉट हियर, वो यहां पर नहीं है, शायद वो चली गई है। शी वॉज नॉट हियर, वो यहां पर नहीं थी, वो यहां पर नहीं थी, शायद वो, शायद वो, शायद वो जा चुकी थी, हो गया पास्ट, शायद वो जा चुकी थी। इफ यू कम टुमारो एट 7, इफ यू कम टुमारो एट 7, अगर आप कल 7 बजे आएंगे, इफ यू कम टुमारो एट 7, शायद वो जा चुकी होगी। शी मे हैव गॉन, फ्यूचर, पहला वाला सेंटेंस आपको बता रहा है ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। सर एक सवाल, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं परफेक्ट सिचुएशन की बात नहीं कर रही सर, मैंने कहा शी शुड, शी शुड टेल सारा, सर इसका पास बनाकर दिखा दो। तो इसका पास भी इसी फॉर्मेशन से बनेगा जो आपके पास सामने है, ये देखिए। अब ऐसा नहीं होगा शी शुड टोल्ड कर दिया, क्योंकि मॉडल कभी भी अपने बाद, मॉडल कभी भी अपने बाद कौन सी फॉर्म नहीं लेता, मॉडल अपने बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लेता। तो यहाँ लिखा हुआ है शी शुड टोल्ड, जी नहीं, आप शी शुड हैव टोल्ड सारा, भले से आप आगे लगा दें यस्टरडे, उसे कल सारा को बताना चाहिए था। शी शुड टेल सारा एवरी डे, आप उसे रोजाना सारा को बताना चाहिए। शी शुड टेल सारा टुनाइट, उसे आज रात सारा को बता देना चाहिए। फ्यूचर, एडवर्ब आपकी मदद कर रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने में, और यहाँ बाकायदा पूरा आपने सेंटेंस तब्दील कर दिया, फॉर्मेशन बदल गई। मेरे इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, मैंने आपको मॉडल वर्ब्स का इंट्रोडक्शन दिया है, फॉर्मेशन के बारे में बताया, इसके फीचर्स के बारे में बताया, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स के डिफरेंसेस के बारे में बताया। कल हम इंशाल्लाह अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे ऑब्लिगेशन का चैप्टर, और जिम्मेदारी के ऊपर हम बात करेंगे, और आपसे आपकी जिम्मेदारियां पूछेंगे, आपसे मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारियां पूछेंगे। एंड इंशाल्लाह यू विल हैव एन इंटरेक्टिव सेशन ऑन शुड, मस्ट, एंड उसी के अंदर फिर आप पढ़ेंगे हैव, हैव टू, और हैड बेटर, और बी सपोज टू। ये सारी चीजें इसी के अंदर आने वाली है, अपने पास नोट कर ले। शुड, मस्ट, हैव टू,
बी सपोज टू और हैड बेटर। ये दो सेशंस का मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज चेक योर व्हाट्सएप and join your relevant session live on Zoom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.